भारत में अगर किसी चीज को इमोशन कहा जाए तो वो है सोना। शादी हो, त्योहार हो, बेटी का भविष्य हो या घर की इज्जत, गोल्ड सिर्फ गहना नहीं भरोसा माना जाता है। लेकिन सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री खुद कहे कि कुछ समय के लिए सोना मत खरीदिए तो क्या होगा। बस यही हुआ और सोशल मीडिया पर मच गया बवाल। किसी ने कहा ओ माई गोल्ड तो किसी ने इसे सरकार की मजबूरी बता दिया। विपक्ष ने हमला बोला, राहुल गांधी ने इसे सरकार की नाकामी तक कह दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सोने को लेकर ऐसी अपील की है। भारत का इतिहास गवाह है कि जब जब देश संकट में आया तब तब जनता ने अपने गहनों से पहले देश को चुना। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो इतिहास जिसे शायद जानबूझकर भुला दिया गया, जब देश के लिए लोगों ने अपने जेवर तक उतार दिए थे। बात साल 1962 के भारत चीन युद्ध की है, जब देश सदमे में था, सीमा पर गोलियां चल रही थी और दिल्ली में चिंता। उस वक्त भारत आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। देश को सेना के लिए हथियार चाहिए थे, संसाधन चाहिए थे, पैसा चाहिए था। तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों से एक भावुक अपील की, देश की रक्षा के लिए अपना सोना दान दीजिए। और हैरानी की बात देखिए, लोगों ने सिर्फ ताली नहीं बजाई बल्कि अपने गहने उतारकर देश को सौंप दिए। इतना ही नहीं, नेहरू की अपनी बेटी इंदिरा गांधी ने भी नेशनल रिलीफ फंड में करीब 367 ग्राम सोने की ज्वेलरी दान की थी। सोचिए, जो गांधी परिवार आज राजनीति कर रहा है, उसी परिवार ने कभी देश के लिए अपना सोना दान किया था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना खरीदने से बचने की अपील की तो राजनीति शुरू हो गई। ऐसा ही पूर्व पीएम शास्त्री जी के शासनकाल में हुआ, जब उन्होंने कहा कि एक वक्त का खाना छोड़ दो। अब बढ़ते हैं साल 1965 की। देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच देश पर दोहरी मार थी। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ भयंकर खाद्य संकट। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था, अनाज के बदले शर्तें रखी जा रही थी। लेकिन तब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने ही परिवार से कहा, हफ्ते में एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ेंगे। जब परिवार मान गया, तब शास्त्री जी ने रेडियो पर पूरे देश को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि एक वक्त का खाना छोड़ दो, देश की रक्षा करो। और फिर जो हुआ वो आज की पीढ़ी शायद ही सोच भी नहीं सकती। लाखों लोगों ने उपवास रखा, होटलों में रात का खाना बंद हो गया, घर घर में राष्ट्रहित सबसे ऊपर हो गया। कोई इसे तानाशाही नहीं कह रहा था, कोई इसे सरकार की नाकामी नहीं बता रहा था। क्यों? क्योंकि तब राजनीति से ऊपर देश था। और अब बात करते हैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी और गोल्ड कंट्रोल पर। बात साल 1967-68 की है। भारत युद्ध और सूखे के बाद विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा था। देश का पैसा तेजी से बाहर जा रहा था और बड़ी वजह था गोल्ड इंपोर्ट। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनता से अपील की, सोना मत खरीदिए, ये नेशनल डिसिप्लिन का समय है। लेकिन जब अपील से बात नहीं बनी तो सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिला दिया और 1968 में लागू हुआ गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर। इसके तहत सोना रखने की सीमा तय कर दी गई। 14 कैरेट से ऊपर के गहनों पर रोक लगा दी गई, ज्वेलर्स पर सख्त नियंत्रण लगाया गया। ये भारत के इतिहास के सबसे कठोर आर्थिक फैसलों में गिना जाता है। अब जरा सोचिए, आज सिर्फ अपील पर इतना विवाद है, तब तो सरकार ने सीधा कानून बना दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मोदी की अपील पर बवाल आखिर क्यों? सवाल यही है कि अगर नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी देश हित में ऐसी अपील कर सकते थे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर इतना शोर क्यों? क्या वजह सिर्फ राजनीति है या फिर आज देश पहले और राजनीति बाद में? जी नहीं, बल्कि आज राजनीति पहले और देश बाद में हो गया है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही याद दिलाया कि जब जब देश संकट में आया तब तब देशवासियों ने त्याग किया, कभी सोना दान करके, कभी खाना छोड़कर तो कभी खरीदारी रोककर, क्योंकि राष्ट्र सिर्फ
सिर्फ सरकार से नहीं चलता, जनता के अनुशासन और त्याग से चलता है। तो अगली बार जब कोई कहे ओ माई गोल्ड, तो उसे इतिहास जरूर याद दिलाइएगा, क्योंकि भारत की मिट्टी में सिर्फ सोने का प्यार नहीं बल्कि देश के लिए त्याग की परंपरा भी बसती है। और शायद यही वजह है कि हर संकट के बाद भी भारत फिर खड़ा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या देश हित में ऐसे त्याग आज भी संभव है।